हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस गेम में। दोस्तों आज थंबनेल में देख ही लिए होंगे, आज हम आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 15 टाइम एंड डिस्टेंस से कुल 10 प्रश्न बताएंगे, जिसमें 11 से 20 प्रश्न रहेगा। और इससे पहले पूरा चैप्टर जो है पढ़ा दिए हैं। एक इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जाके विद्यासागर अंकगणित का नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाके पूरा देख लीजिएगा 1 बाय 1 करके। और जिन बच्चों को अगर 1 to 1 पढ़ना है तो उसको हम जूम ऐप पे पढ़ाएंगे अलग से, तो वो उनसे कुछ नॉर्मल फी लग सकता है। तो अगर जिनको भी इच्छा है कि नहीं सर हम 1 to 1 आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे 91 22 92 54 50 पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हम आपसे 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं। तो अगर 10 भी स्टूडेंट हो जाएंगे तो उनको हम 1 to 1 पढ़ाएंगे। तो जो पहले मैसेज कर दीजिएगा, अगर जिनको जिनको पढ़ना रहेगा वो मैसेज कर दीजिएगा सर हमको पढ़ना है, तो हम आप लोग को फिर अलग से भी 1 to 1 पढ़ाएंगे। ताकि उसमें क्या रहेगा, आप लोग भी जब कुछ बोलिएगा ना तो वो और ज़्यादा याद होता है या वो ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना घंटे लगेंगे। यानी कि इसमें क्या करेंगे, समय पूछा है और उससे पहला से चाल निकाल लेंगे। तो इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं और एक एक नियम से भी बना सकते हैं। चलिए पहले फार्मूला से बनाते हैं। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं चाल क्या है। तो चाल यानी स्पीड क्या है इसका, तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला होता है। तो देखिए दूरी 9 किलोमीटर जाता है और वो उसको 2 घंटा लगता है। इसका चाल हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलेगा और उसको जाना कितना, 30 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा। अभी आप लिखेंगे समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। तो दूरी कितना जाना है, उसको 30 किलोमीटर जाना है और उस स्पीड क्या है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दशमलव उड़ाएंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और ये 5 9 45, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 3 दहा 30, यानी हो गया 20/3। तो 20/3 मीन्स क्या हो गया, 6.2/3 घंटा इसको लगेगा। एक तो ये हुआ फॉर्मूला बेस। और इसको इजी से एक एक नियम से भी बना सकते थे। एक एक नियम से बनाएंगे तो देखिए सवाल में क्या था कि 9 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको बनाते हैं एक एक नियम से। एक एक नियम भी आसानी है, अगर समझ गए तो एकदम इजी होगा, इससे ज़्यादा इजी एक एक नियम होगा। जैसे 9 किलोमीटर जाने में, यहाँ देखिए बनाते हैं, 9 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 2 घंटा। अगर वो 1 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटा से कम समय लगेगा, तो कम के लिए भाग होता है। तो अगर उसको 1 किलोमीटर जाना है तब उसको लगेगा 2/9 घंटा 1 किलोमीटर जाने में। और उसको जाना कितना है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाने के लिए क्या करेंगे, अब 30 किलोमीटर जाएगा तो ज़्यादा दूरी जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा के लिए गुना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2/9 और गुना में 30। देखिए काटेंगे तो सेम यही आ जाएगा। काटिए 3 तिहाई 9, 3 दहा 30, यानी 20/3। तो 20/3 क्या आ जाएगा, 6.2/3। सेम आ गया 6.2/3। दोनों में सेम आंसर आएगा। जो समझ में आया होगा उससे बना लीजिए। ये भी तो शॉर्ट ही है, क्यों, क्योंकि इसमें फार्मूला लिखे। एग्जाम में तो फार्मूला नहीं लिखेंगे ना, ये तो समझाने के लिए लिखना पड़ा। और ये बनाएंगे तो ये तो फिर मौखिक हो जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा। ओके, तो प्रैक्टिस जारी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। कार की चाल किसी स्थान में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे स्थान तक जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे तक गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वह तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस उसी स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थान के बीच दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल क्या होगा। देखिए एक औसत चाल का फार्मूला भी होता है। औसत असल है कि फार्मूला याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जब बेसिक से बनाइएगा तो वो हमेशा याद रहता है। तो हम फार्मूला भी बताएंगे और आपको पहले बेसिक समझाते हैं। देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी 60 किलोमीटर है और ये चल रहा है, यहाँ से जा रहा है, पहला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इधर से चल रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उधर से फिर सेम आया तो ये इधर से इधर चला तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो पूछा क्या है कि इसका कार का औसत चाल पूछा था। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ चलेगा 60, फिर यहाँ से आएगा 60, तो दूरी कुल हो जाएगा दूरी 120। समझ गए, दूरी हो जाएगा 60 और प्लस 60 120। अब
चाल निकालना है, समय कितना लगेगा। देखिए इधर से जब चलेगा तो 60 किलोमीटर है, 30 के हिसाब से चलेगा तो समय हो जाएगा, इधर से जाने में लगा उसको 2 घंटा, और जब इधर से लौटा तो वो 20 के स्पीड में चला, और 20 के स्पीड में चलेगा और 60 किलोमीटर है तो उसको लगेगा 3 घंटा, तो ये जगह 3 घंटा, तो टोटल हो गया 5 घंटा। तो अब क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल निकाल लेंगे यहाँ पे, चाल हो जाएगा दूरी बटा समय बराबर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया इसका औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हुआ बेसिक्स तरीका से। इसका ट्रिक जो होता है वो समझिए, जब सेम दूरी रहेगा और चाल दिया रहेगा दोनों, तब इसका औसत चाल जब निकालेंगे, समझ गए, तो औसत चाल निकालेंगे तो सीधा दोनों जब चाल दिया रहेगा ना, तो औसत चाल वाले लिखेंगे 2, पहला ये मान लेंगे ये x चाल है और ये y चाल है, समझ गए, तो 2xy और बटा x प्लस y, बस हो जाएगा। तो ये ट्रिक हुआ, समझ गए। तो इसका लिखेंगे 2x की जगह लिखेंगे 30 और y की जगह लिखेंगे 20 और प्लस 20 और जोड़ 30 50, तो भी इतना ही आएगा। चेक करिए, 0 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे 5 चौका 20, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी 1 to 1 के लिए तो आप लोग को बता ही दिए हैं, अगर 1 to 1 पढ़ना है तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। देखिए समझिए, अगर कम दिया रहे और ज़्यादा पूछे तो क्या करेंगे, ज़्यादा से गुना कर देंगे, और ज़्यादा दिया रहे कम पूछे तो फिर कम से ही गुना करेंगे। जैसे अभी समझिए, यहाँ दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो अब पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है, यानी बड़ा पूछा है, तो बड़ा से गुना करेंगे। अब बड़ा गुना क्या होता है वो समझिए, एक होता है 5/18 और एक है 18/5। तो देखिए 18/5 में 18/5 बड़ा है ना, ये हो जाएगा 3.6, ये एक भी नहीं है, ये एक से छोटा है, तो ये बड़ा हुआ। तो छोटा से बड़ा अगर पूछेगा तो बड़ा से गुना कर देंगे, सिंपल, इतना याद रखना ही पड़ेगा, समझ गए। तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर बनाना है तो इसको हम बड़ा से गुना कर देंगे, तो ये जगह 5 एकम 5, 5 चौका 20 बराबर हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान पर जा रही हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बड़ा दिया है, पूछा है मीटर प्रति सेकंड, एक छोटा पूछा है मीटर पर सेकंड पूछा है, तो छोटा के लिए बस छोटा से गुना करेंगे। तो इसको सिंपल सा है, 72 को हम 5/18 से गुना कर देंगे, 18/5 और 5/18, तो ये छोटा है 18/5, तो इसको गुना कर देंगे, निकल जाएगा 18 चौका 72 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो फिर ये बड़ा को छोटा बनाना है, तो अब क्या इतना पढ़ लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 90, इसको छोटा बनाना है तो क्या लिखेंगे 5/18 से डायरेक्ट अब गुना कर देंगे, तो ये जगह 18 कम 18 5 90 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बस इतना, इसी तरह एग्जाम में काट के लिख देना है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई बैलगाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी निश्चित दूरी तय करती है तो बैलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। सिंपल है, देखिए चाल भी दिया हुआ है, चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय कितना लग रहा है, टाइम 8 घंटा लग रहा है, तो कुल कितना दूरी जाएगा, अरे 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगा, 8 घंटा में 16 किलोमीटर। तो फॉर्मूला के साथ बनाएंगे तो दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुना समय,
बल्कि एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आप लोग को याद करने के लिए ये हम सब लिख रहे हैं। एग्जाम में बस डायरेक्ट लिख देना है 2 गुना 8 बराबर 16 किलोमीटर, समझ गए। तो यही सिर्फ लिखना है एग्जाम में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शमशेर को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करे तो शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। दूरी कितना है, तो दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट। अब समझिए, कहा है कि आधा दूरी जो वो है 2/3 समय में पूरा कर लिया, तो आधा दूरी तय किया, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी तय किया कर लिया है। और उसको समय कितना लगा, समय लगा इसका 2/3, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी 30 मिनट। 30 मिनट में वो 3 किलोमीटर गया है और टोटल उसको 45 मिनट लगता है जाने में। अब बचा कितना, बचा है अब 3 किलोमीटर, इधर बचा है 3 किलोमीटर। और समय उसको सेम उतना ही समय में अगर तय करना है तो समय कितना बचा है, समय बचा है उसके पास 15 मिनट। तो वो किस चाल से चलेगा कि समय पे पहुंच जाए। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो चूंकि समय तो यहाँ मिनट में है, तो मिनट में तो घंटा बनाएंगे तो बटा में 7 देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, काट देंगे 15 चौका 60, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। समझ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर की गति कितनी बढ़ानी होगी। देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 5 घंटा में कुल दूरी कितना तय करेगा। तो पहले निकालते कुल दूरी उसको कितना जाना है, तो 8 80 गुना 5, यानी कि वो 400 किलोमीटर दूरी जाता है, ठीक है। 400 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। वो चलेगा, अब 4 घंटा में ही उसको तय करना है। तो 4 घंटा में तय करना है, ऐसे 5 घंटा लगता है, अब 4 घंटा तय करना है तो स्वाभाविक है कि स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी चाल बराबर, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी, उसको जाना तो 400 किलोमीटर है लेकिन वो 4 घंटा में तय करना चाहता है, तो इसका स्पीड करना पड़ेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा चाल में कितना बढ़ाना, ऐसे तो 80 से चल ही रहा था, अब उसको 100 से जाना पड़ेगा। तो वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2 स्थानों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। दोनों स्थानों से 2 आदमी एक दूसरे से मिलने के लिए 8 बजे सुबह चले। पहला 2 किलोमीटर गति से तथा दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वे दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहला नंबर दूरी देख लेंगे कितना है, तो दूरी है 40 किलोमीटर, यानी यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से ए है और यहाँ पर बी है, ये 40 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये टोटल 40 किलोमीटर दूरी है। यहाँ बी इसको मान लीजिए। अब एक जो है इधर से चलता है, एक बी इधर से आता है, तो वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। ए से जो चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और उधर से जो चल रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। एक दूसरा को जब मिलेगा तो हम मान लेते हैं कि वो x घंटा बाद दोनों मिल जाएगा। अगर x घंटा बाद जब दोनों मिलेगा तो जो ए चलेगा दूरी और जो बी चलेगा, दोनों मिल के जब मिल जाएगा तो 40 किलोमीटर होगा। ये समझिए, यहाँ से ये चला, मान लीजिए कितना भी घंटा लगा, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ पहुँचा, और बी यहाँ से चला तो यहाँ पहुँचा, दोनों यहाँ मिल गया, तो दोनों का जो दूरी होगा वो तो 40 किलोमीटर पूरेगा ना। तो दोनों का दूरी जोड़ के 40 के बराबर कर देंगे, सबसे आसान तरीका। तो मान लेंगे वो x घंटा में दोनों मिलता है, x घंटा में दोनों मिलता है। समझ गए, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में सब नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। x घंटा में मिलता है दोनों, तो x घंटा में ए 2 के स्पीड से चल रहा है, तो x घंटा में ए कितना दूरी तय करेगा, 2x प्लस b 6 किलोमीटर से चल रहा है, तो b कितना तय करेगा, कुल दूरी 6x,
और बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये 40 के बराबर हो जाएगा। तो ये 8x बराबर हो जाएगा 40, कटेगा तो ये हो जाएगा x बराबर 5, यानी कि 5 घंटा लगेगा। तो 5 घंटा लगेगा, सुबह में 8 बजे वो चला था, तो 5 घंटा बाद 8 5 13 बज जाएगा। तो 13 जब बजेगा तो 13 मीन्स क्या होता है, 1 बज जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। वो 1 बजे फिर एक दूसरा को वो मिल जाएगा। अब इससे पूछ सकता है ए कितना चला, बी कितना चला। तो ए देखिए 5 घंटा चला तो 5 दूनी 10 किलोमीटर ये चला, और ये कितना चला 30 किलोमीटर। समझ गए। ऐसे भी पूछता अलग से, एक का दूरी कितना हुआ, बी का दूरी कितना, ये सब भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दो स्थानों x तथा y के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ए तथा बी दो व्यक्ति x तथा y स्थान से क्रमशः 25 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है आरंभ करता है, तो बताएं कि वे एक दूसरे को कितने घंटे बाद मिलेंगे। मान लेंगे वो एक दूसरे को x घंटा बाद मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये x है और ये y दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा 90 किलोमीटर। तो यहाँ से a चलेगा, उधर से b चलेगा, ये x है और ये y है। इसी पॉइंट पे a चल रहा है और यहाँ से b चल रहा है। तो देखिए a का चाल है 25 किलोमीटर, ये चल रहा है a जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चल रहा है, और b चल रहा है, यहाँ पे b है, ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तो कहीं न कहीं जाके मिलेगा ही, तो मिलेगा। और वो जब जहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन दोनों का जब दूरी जोड़ेंगे तो वो तो 90 ही होगा ना। अरे इधर से ये a चलेगा, इधर से b आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे मिलेगा, अगर तो यहाँ मिलेगा तो a जितना दूरी तय करेगा, जितना b दूरी तय करेगा, दोनों मिलकर तो 90 ही होगा ना। तो क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि x घंटा बाद दोनों मिल लेता है। तो x घंटा बाद जब मिलेगा तो a x घंटा कितना दूरी तय करेगा और b जितना दूरी तय करेगा, दोनों को जोड़ के 90 कर देंगे, सिंपल सा हो जाएगा। चलिए आप लिख देंगे, माना x घंटा दोनों मिल रहा है, x घंटा में दोनों मिल रहा है, तो ये जो a जो है कुल दूरी तय करेगा 25x, और b जो है 20x कुल दूरी तय करेगा। दोनों दूरी जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे अगर, तो ये जगह 45x बराबर 90 कट जाएगा 2 बार में, x बराबर हो गया 2, यानी 2 घंटा बाद वो एक दूसरा को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट जरूर करना है, और उसके बाद जिनको भी 1 to 1 पढ़ना है तो वो मैसेज व्हाट्सएप पर करेंगे। नंबर है 91 22 92 54 50। अब जिनको लग रहा है कि सर सिखा रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो एक स्कैनर देंगे, उस पर अगर डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पैसा का बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।